दोस्तों, मैं हूं शिवम गोस्वामी और आप देख रहे हैं इजी टॉक्स न्यूज। तो चलिए फटाफट से आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण काम की खबरों पे नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो खास करके युवाओं, छात्र छात्राओं सहित सीनियर सिटीजन और माताओं बहनों के लिए खास होने वाली है। साथ ही में देश भर में 25 बड़े अपडेट्स भी देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। पर अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए इसी के साथ पहली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। उबर ने भारत में खत्म की अपनी राइड पास सुविधा। उबर इंडिया ने 20 सितंबर 2024 से अपनी राइड पास सुविधा खत्म करने का फैसला किया। यह पास यूजर्स को सवारी के लिए रियायती दरों को लॉक करने की अनुमति देता था। उबर ने अपने ग्राहकों को भेजे गए ईमेल में लिखा, सवारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, कंपनी जल्द एक और सेवा लाने की योजना बना रही है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही 21 सितंबर से शुरू होगी 3400 प्लस पदों पर आरआरबी एनपीटीसी भर्ती की आवेदन प्रक्रिया। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी 21 सितंबर से 3400 से ज्यादा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। इसकी आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम योग्यता के लिए उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा पास होना अनिवार्य है। वही अगली खबर, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को जंतर मंतर पर जनता की अदालत में कहा कि उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने 10 साल में जनता का प्यार और आशीर्वाद कमाया है। श्राद्ध खत्म होते ही मैं मुख्यमंत्री आवास छोड़ दूंगा और आप लोगों में से किसी के घर पे रहना शुरू कर दूंगा। साथ ही केजरीवाल ने बोला, मेरी मोटी चमड़ी नहीं, चोर भ्रष्टाचारी कहने पर मुझे फर्क पड़ता है। जंतर मंतर दिल्ली पर जनता की अदालत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। उन्होंने कहा, मेरी मोटी चमड़ी नहीं है, बीजेपी वाले जब मुझे चोर और भ्रष्टाचारी कहते हैं तब मुझे फर्क पड़ता है। इन नेताओं की चमड़ी मोटी है, आरोपों का असर नहीं होता है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली बड़ी खबर, पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की हटा दी गई लिमिट। दोस्तों, आपको बता दें कि ईपीएफओ अपने मेंबर्स को कई सुविधाएं देता है। जरूरत के समय कर्मचारी अपने ईपीएफ खाते में से जमा राशि की आंशिक निकासी कर सकते हैं। यह आंशिक निकासी टैक्स मुक्त होती है, बशर्ते ईपीएफ में कम से कम 5 वर्ष तक का योगदान हो। अगर 5 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो 10% टीडीएस चुकाना होगा। ईपीएफ सदस्य खुद के लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए तक निकासी कर सकते थे। इससे पहले इसकी अधिकतम लिमिट 50,000 रुपए थी। यह बदलाव 10 अप्रैल को हुआ था, लेकिन हाल ही में इस नियम में बदलाव करके इसकी राशि को बढ़ा दिया गया है। अब चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही अमेरिका में लैंड हुआ पीएम मोदी का विमान, क्वाड समिट में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान शनिवार को अमेरिका में लैंड हो गया, जहां वह क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत विभिन्न वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वह अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासियों से भी मिलेंगे। वही बाइडेन से पूछा गया, यूएस चुनाव के बाद चल पाएगा क्वाड, उन्होंने पीएम मोदी के कंधे पर रखा हाथ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से डेलावेयर में पूछा गया कि क्या नवंबर में अमेरिका में होने वाले चुनाव के बाद क्वाड चल पाएगा, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, उससे बहुत आगे तक जाएगा, जिस पर मोदी हंसते हुए दिखे। अमेरिका के अनुरोध पर भारत 2025 में क्वाड समिट की मेजबानी करने को राजी हुआ है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली खबर, कानपुर में फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर रखा मिला सिलेंडर। कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश की गई। रिपोर्ट्स के अनुसार कानपुर से प्रयागराज जाने वाली मालगाड़ी ट्रेन के लोको पायलट ने रविवार सुबह ट्रैक पर सिलेंडर रखा देखा तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि 5 किलोग्राम का सिलेंडर खाली था।
वहीं मध्य प्रदेश में भी रची गई बड़ी साजिश। आर्मी की स्पेशल ट्रेन के सामने रखे गए 10 डेटोनेटर। मध्य प्रदेश के सागफाटा क्षेत्र में सेना की ट्रेन को डेटोनेटर से उड़ाए जाने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 18 सितंबर को सेना की स्पेशल ट्रेन को पटरी पर 10 डेटोनेटर लगाकर उड़ाने की साजिश रची गई थी। बकौल रिपोर्ट्स डेटोनेटर पर ट्रेन से गुजरने के बाद धमाके से ड्राइवर सचेत हो गया था। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद राजस्थान में आधी रात को हुआ बुलडोजर एक्शन। राजस्थान के राजसमंद में शनिवार देर रात को एक बस्ती के प्रशासन ने बुलडोजर में कई मकानों को गिराया। कांग्रेस ने प्रशासन की कार्रवाई के बाद जमकर विरोध किया और मामले पर जांच की मांग की है। गौरतलब है कि 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक अतिक्रमणों को छोड़कर 1 अक्टूबर तक देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है। वही सीएम योगी बोले, देश में संकट आने पर राहुल गांधी को नानी याद आती है, वह इटली में भारत को कोसते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को हरियाणा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, राहुल गांधी यूपी में आएंगे तो हरियाणा को कोसेंगे, केरल जाएंगे तो यूपी को कोसेंगे। उन्होंने आगे कहा, वह नानी के घर इटली जाएंगे तो भारत को कोसेंगे। जब देश में संकट आता है तो राहुल गांधी को नानी याद आती है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली खबर, अयोध्या के सपा सांसद अवधेश के बेटे पर लगा मारपीट व पिस्टल दिखाकर धमकाने का आरोप। अयोध्या यूपी के फैजाबाद सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर एक शख्स को मारपीट करने व पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पीड़ित के मुताबिक जमीन के एक मामले को लेकर अजीत ने अपने 15 से 20 लोगों के संग उसे अगवा कर वारदात को अंजाम दिया है। वही भागवत से केजरीवाल बोले, क्या बीजेपी इतनी बड़ी हो गई कि मां जैसी आरएसएस को आंख दिखाए। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर दिल्ली पर जनता की अदालत कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन राव भागवत से पूछा है कि आरएसएस तो बीजेपी के लिए मां के समान है, क्या बेटा इतना बड़ा हो गया है कि मां को आंख दिखाने लगा है। केजरीवाल ने आगे कहा, मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप बीजेपी के फैसलों से सहमत हैं। वही अगली खबर क्या है, क्वाड स्कॉलरशिप, जिसके तहत छात्रों को 4 करोड़ की स्कॉलरशिप देगी भारत सरकार। भारत सरकार ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के छात्रों के लिए 4 करोड़ की 50 स्क्वाड स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। अमेरिका में डेलावेयर में क्वाड देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है। यह स्कॉलरशिप भारत के सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों में बीआई या बीटेक करने वाले स्टूडेंट्स को प्रदान की जाएगी। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली बड़ी खबर, जवानी लौटाने वाली मशीन के नाम पर यूपी में बुजुर्ग महिला समेत कई लोगों से हुई करोड़ों की ठगी। कानपुर यूपी में मशीन के जरिए बुजुर्गों को जवानी बनाने के नाम पर एक 65 वर्षीय महिला समेत कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी किए जाने का एक मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने झांसा दिया था कि एक इजरायली मशीन के जरिए ऑक्सीजन थेरेपी दिए जाने के वह 25 साल की दिखेगी। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही अगली खबर, पश्चिम बंगाल की समाज कल्याण योजनाओं की यूनिसेफ ने की सराहना। सीएम ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि राज्य की समाज कल्याण योजनाओं की यूनिसेफ ने सराहना की है। ममता ने एक्स पर कहा, इम्पैक्ट ईस्ट 2024 सम्मेलन में यूनिसेफ के शीर्ष अधिकारी ने कन्याश्री और रूपश्री जैसी हमारी योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि ये राज्य के सामाजिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। वही गर्जे अमित शाह, जम्मू कश्मीर में किसी पत्थरबाज या आतंकवादी को नहीं किया जाएगा रिहा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी पत्थरबाज या आतंकवादी को रिहा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता तब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी। मैं अपने शेरों जम्मू कश्मीर के युवाओं से बात करूंगा, पाकिस्तान से नहीं। वही सिसोदिया बोले, ईडी ने बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे, बेटे की फीस के लिए मदद मांगनी पड़ी थी। जनता की अदालत कार्यक्रम में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है, बेटे की कॉलेज की फीस भरने के लिए मुझे लोगों से मदद मांगनी पड़ी थी। उन्होंने कहा, मुझे लोगों को बताना पड़ा, ईडी ने मेरे बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामलों में सिसोदिया 17 महीने जेल में रहे। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं।
वही अगली बड़ी खबर, दिसंबर में होने वाली CTET परीक्षा की बदली गई तारीख। CBSE ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET 2024 के एग्जाम की डेट से रिशेड्यूल कर दी है। नोटिस जारी कर बताया गया है कि प्रशासनिक कारणों से अब यह परीक्षा 15 दिसंबर को होगी, जबकि पहले यह 1 दिसंबर को आयोजित होने वाली थी। वही CTET दिसंबर परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। वही अगली खबर, ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस के 3115 पदों पर निकली भर्ती, 24 सितंबर से आवेदन शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि ईस्टर्न रेलवे ने अप्रेंटिस के 3115 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट rrcer.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 साल और अधिकतम आयु 24 साल तय की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वही भारत ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में पहली बार हार से अधिक जीत की दर्ज। भारत ने चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में बांग्लादेश को 280 रनों से हराकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही भारत ने टेस्ट क्रिकेट में हार से अधिक जीत दर्ज कर ली है। भारत को टेस्ट में 179 मैचों में जीत जबकि 178 मैचों में हार मिली है। वही चेन्नई में जीत के तुरंत बाद BCCI ने दूसरे टेस्ट के लिए किया टीम इंडिया का ऐलान। BCCI ने चेन्नई में टेस्ट मैच में टीम इंडिया की जीत के बाद कानपुर में खेले जाने वाले दूसरे मैच के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया है। इसमें रोहित शर्मा कप्तान, यशस्वी जायसवाल, सुमन गिल, विराट कोहली, KL राहुल और सरफराज खान, ऋषभ पंत, ध्रुव जोरेल, रविंद्र चंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज समेत अन्य खिलाड़ी शामिल हैं। तो दोस्तों आज की बड़ी खबरों का सिलसिला यहीं तक। आपके प्यार और सपोर्ट हमारे इजी टॉक्स न्यूज चैनल पे बनाए रखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।